नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुबंती जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग अभ्यास करेंगे उरुवेल वग्ग का प्रथम सूत्र है पठम उरुवेल सूत्र, जो अंगुत्तर निकाय के चतुक्क निपात में आने वाला सूत्र है। आज इसका अभ्यास करेंगे। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है, एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस् आरामे। एक समय भगवान श्रावस्ती में विराजमान थे, विहार कर रहे थे जेतवन के अनाथ पिंडक आश्रम में। तत्र को भगवा भिक्खु आमंत्रिसी, तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्खवोति, भिक्षुओं कहकर भगवान ने पुकारा। भदंत कहकर भिक्षुओं ने उत्तर दिया। भगवा एतदवोच, हमारे शास्त्र इस तरह से भिक्षुओं को उपदेश करते हैं। बड़ा सुंदर सूत्र है यह गुरु के प्रति, गुरु कौन है इसके प्रति, गुरु कैसा हो इसके प्रति बड़ा सुंदर भाव इसमें बताया है। भगवान बुद्ध जी उपदेश करते हैं, एकमिदाहं भिक्खवे समयं उरुवेलायं विहरामि नज्जा नीरंजराय तीरे अजपाल निग्रोधे पठमाभिसंबुद्धो। पठमाभिसंबुद्धो का अर्थ होता है प्रथमतः संबोधि को प्राप्त करने के बाद, यानी अभी अभी संबोधि को प्राप्त किए हुए ही थे। उस समय भगवान उरुवेला में, अब जब हम इन्हें बोध गया कहते हैं, ये उरुवेला का क्षेत्र है। इस उरुवेला में निरंजरा, तो निरंजरा नदी के तट के पास जो अजपाल नाम का निग्रोध है, निग्रोध यानी बरगद का पेड़ जो है, तो अजपाल बरगद के पेड़ के पास भगवान बुद्ध जी एकांत में बैठे हुए थे। तत्समयं भिक्खवे रहोगतस्य पटिसल्लिनस्य एवं चेतसो परिवितको उदपादि। जब मैं एकांत में बैठा हुआ था, ध्यान साधना में रत था, ऐसे समय में मेरे चित्त में ये विचार जागा। क्या चित्त में विचार जागा? दुखं खो अगार वो विहरती आपतिसो। बड़ा दुखदाई है। अगारव यानी जगह के बगैर, घर के बगैर जीना, ये बड़ा ही दुखदाई है। तो घर के बगैर जीना ये ठीक नहीं है ना? तो बगैर आश्रय के रहना मेरे लिए ठीक नहीं है। किस तरह? किन्नुखो अहं समनं वा ब्राह्मणं वा। अच्छा होगा यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण वा सक्कत वा गरुंकत वा उपनिषाय विहरेयन्ति। उन श्रमण ब्राह्मण के आश्रय में उनका सत्कार गौरव गुरु कर, गुरु मानकर उनकी सेवा करते हुए विहार करूं करके किसके मन में विचार जागा है? लोकनाथ तथागत अरहंत के मन में क्या विचार जागा है? कि बगैर गुरु के, बगैर आश्रय के, अगारव यानी घर के बगैर होना दुख है। दुखं को अगार वो, कहीं कहीं स्थिर न होना, कहीं न होना, ये बड़ा दुखदाई है। ये स्वयं के लिए ही बड़ा कष्टप्रद है ना? और ये मेरे प्रतिकूल भी है, यानी मेरे लिए सहायक नहीं, मेरे अनुकूल नहीं है। तो कितना अच्छा होगा कि यदि मैं किसी श्रमण ब्राह्मण को अपना गुरु मानकर उनका गौरव सम्मान सत्कार करते हुए मैं उनके आश्रय में रहूं करके, तो
भगवान बुद्ध जी ने जब ये देखा तो भगवान बुद्ध जी के मन में पुनः ये जागा, तत्समयं भिक्खवे तदोसी। यानी प्रथमतः उनके मन में जागा कि मुझे कोई गुरु होना चाहिए, मेरा कोई गुरु होना चाहिए। देखो कौन कह रहा है ये, भगवान बुद्ध जी कह रहे हैं। आज सबको ऐसा लगता है कि मैं ही गुरु बनूं सबका, मैं ही गुरु सबका बनूं करके। आप देखिए ना, दो गाथाएं याद हो जाए तो हर एक उपासक भी कहता है कि माइक तो मेरे हाथ में होना चाहिए। हर एक उपासिका कहती है कि नहीं बंदे जी तुम बैठो, मैं करूंगी सब कुछ, है ना। ये क्या है, क्योंकि गुरु स्वयं को ही बताना है ना। नहीं दूसरे गुरु नहीं चाहिए, हाँ मैं गुरु हूं, इस तरह का। परंतु बुद्ध ऐसे नहीं। भगवान बुद्धत्व के पश्चात स्वतः स्वयं ही चिंतन करते हैं कि गुरु के बगैर रहना ठीक नहीं है करके। तो भगवान के मन में ये पुनः विचार जागता है, क्या जागता है, अपरिपूर सखो अहं सील खांदस पारिपूर्या। यानी मेरे में जो अपरिपूर्ण, जो अभी तक पूर्ण नहीं हुए, ऐसे सील खंड को पूर्ण करने के लिए अन्यं समनं वा ब्राह्मणं वा सक्कत्वा गरुंकत्वा उपनिषाय विहरेयं। यानी मेरे जो शील अभी पूरे नहीं हुए हैं, अपूर्ण है, उन शीलों को पूर्ण करने के लिए मैं किसी श्रमण ब्राह्मण के पास उनका गौरव सम्मान सत्कार करते हुए गुरु मानकर उनके पास मैं विहार करूंगा। परंतु नखो पनाहं पस्सामि, कहते हैं परंतु मुझे ऐसा कोई भी दिखाई नहीं दिया, सदैव के लोके समार के सब्रह्म के, इस संपूर्ण सदैव देवताओं सहित, इस संपूर्ण लोक में मार सहित ब्रह्म सहित समन ब्राह्मण प्रजा प्रजा सहित सभी देव मनुष्यों के बीच अन्यं वा समनं वा ब्राह्मणं वा अत्तना शील संपन्नं तरंग, मेरे से अधिक शील से परिपूर्ण, जिसका यमहं सक्कत्वा गरुंकत्वा उपनिषद नहीं रहा, जिसका मैं सम्मान सत्कार करते हुए रहूं, ऐसा कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये तथागत देखते हैं, जब गुरु की आवश्यकता हो तो देखते हैं कि मेरे जो शील हैं, इन शीलों से श्रेष्ठ इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई और है, कि उनके सील मुझसे श्रेष्ठ है तो मैं उनके पास चले जाओ, उनका गौरव करो, कहूं कि तुम्हारे आश्रय में रहकर मेरे सील श्रेष्ठ हो जाए। भगवान कहते ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। दूसरा कारण, ये जो है ना गुरु किस लिए है, गुरु के पास से तुम्हें क्या चाहिए, ये चाहिए। पहला है सील खंड की परिपूर्ति। अपने शीलों को परिपूर्ण करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। किसके लिए आवश्यकता है गुरु की, सील खंड को परिपूर्ण करने के लिए। दूसरा कारण भगवान कहते हैं अपरिपूर सखो अहं समाधि खंडस पारिपूर्य। क्या कहते हैं, ये जो अपूर्ण समाधि स्कंद है, यानी मैं जो समाधि, इसमें कोई परिपूर्ण न हुई, ऐसा कोई समाधि का भाव है जिसकी पूर्णत्व के लिए, जिसे पूरा करने के लिए पारिपूर्य अन्यं समनं वा ब्राह्मणं वा सक्कत्वा गरुंकत्वा उपनिषाय विहरेयं, कि मैं इस समाधि को उनके आश्रय में उनका गौरव करते हुए गुरु मानकर उनकी पूजा करते हुए मैं अपने समाधि स्कंद को परिपूर्ण कर पाऊं, ऐसा मैं चाहता हूं करके। परंतु नखो पनाहं पस्सामि, परंतु मैंने किसी को अन्य को नहीं देखा, इस संपूर्ण देवलोक सहित समार के सब ब्रह्म के ब्रह्म मार श्रमण ब्राह्मण सभी प्रजा देव मनुष्यों सहित ऐसा कोई अन्य श्रमण और ब्राह्मण दिखाई नहीं दिया जो उनसे समाधि संपन्न तरंग, समाधि संपूर्ण हो, यमहं जिनका, जिनके सहारे मैं अपने धर्म को सत्कार गौरव करते हुए उनके सामने विराजमान हो, ऐसा अन्य कोई दिखाई नहीं दिया। कितना अद्भुत है।
गुरु होने का दूसरा कारण क्या है? गुरु किस लिए है? गुरु है समाधि स्कंद की परिपूर्ति के लिए। गुरु किस लिए है? समाधि कंद की परिपूर्ति के लिए। हमारे शास्त्र को, तथागत को इस उनसे अधिक समाधि में भी कोई परिपूर्ण नहीं दिखाई दिया। हम उन तथागत की शरण में गए हैं जिनकी समाधि सबसे श्रेष्ठ, अतुल्य ऐसी है। फिर भगवान कहते हैं, अपरिपूरस को पनाहं अहं पन्या खंदस पारिपूर्या अन्यं वा समनं वा ब्राह्मणं वा अन्यं समनं वा ब्राह्मणं वा सक्कत्वा गरुङ्कत्वा उपनिषाय विहरेयम्। मैंने देखा कि मेरा अपरिपूर्ण प्रज्ञा का स्कंद है, जो अपरिपूर्ण हो। भगवान का तो परिपूर्ण है, परंतु उन्हें लगा कि मेरे में कोई यदि अपरिपूर्णता है इस प्रज्ञा में, तो मैं किसी अन्य श्रमण ब्राह्मण के पास जाऊं, उनको गुरु मानते हुए, गौरव करते हुए मैं ये देखूं कि मेरे समाधि प्रज्ञा का ये परिपूर्ण हो जाए करके। पर भगवान कहते हैं, नखो पनाहं पस्सामि सदैव के लोके समार के सब्राह्म के सत्समनं ब्राह्मणिया पजाय सदैव मनुष्याय अन्यं समनं वा ब्राह्मणं वा अत्तना पन्या संपन्नं तरं यमहं सक्कत्वा गरुं कत्वा उपनिषाय विहरीय। मैंने ऐसा कोई दूसरा श्रमण ब्राह्मण नहीं देखा जो मुझसे अधिक प्रज्ञा में श्रेष्ठ हो, जिसका गौरव करते हुए, जिसे गुरु मानते हुए, उनका सत्कार करते हुए मैं विचरण कर पाओ या उनकी विहार कर पाओ, उनकी सेवा में रह पाओ। ऐसा अन्य कोई दिखाई नहीं दिया। कहाँ तक? संपूर्ण सदैव लोक से लेकर सभी जगह पर जहां जहां सत्व है, कहीं नहीं दिखाई दिया। गुरु किस लिए है? प्रज्ञा के परिपूर्ति के लिए। फिर कहते हैं भगवान, अपरिपूरस को अहं विमुक्ति खंदस। ये विमुक्ति का जो स्कंद है, विमुक्ति का जो भाग है, इस विमुक्ति, जो विमुक्ति अभी परिपूर्ण नहीं हुई हो, ऐसी अपरिपूर्ण विमुक्ति को परिपूर्ण करने के लिए मैंने देखा कि कोई अन्य श्रमण ब्राह्मण हो, जिनको मैं गुरु मानकर उनका सम्मान सत्कार करते हुए मैं अपने विमुक्ति स्कंद को परिपूर्ण कर पाऊं। परंतु भगवान कहते हैं, नखो पनाहं पस्सामि सदैव के लोके समार के सब्रह्म के सत्समनं ब्राह्मणिया पजाय सदैव मनुष्याय अन्यं समनं वा ब्राह्मणं वा अत्तना विमुक्ति संपन्नं तरं यमहं सक्कत्वा गरुं कत्वा उपनिषाय विहरीयन्ति। कहते हैं तथागत कि मैं ऐसा अन्य कोई श्रमण ब्राह्मण नहीं देखता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखता इस संपूर्ण देव सहित, मार सहित, श्रमण ब्राह्मण से संपूर्ण प्रजा में, जिसका विमुक्ति स्कंद मुझसे श्रेष्ठ हो, कि जिसे मैं गौरव कर कर, सम्मान कर कर, सत्कार कर कर विचरण कर पाओ, मैं विहार कर पाओ। ऐसा अन्य कोई नहीं देखता। भगवान बुद्ध जी उस समय देखते हैं, न सील से उनके समान कोई है, न समाधि से उनके समान कोई है, न प्रज्ञा से उनके समान कोई है, ना ही विमुक्ति से कोई उनके समान है, ना उनसे कोई श्रेष्ठ है। सारे सब कुछ सभी नीचे ही है। हमारे शास्त्र के प्रति यदि कोई व्यक्ति के, किसी के मन में ऐसा भाव जागे कि बुद्ध के कोई गुरु होते हैं, तो उस व्यक्ति को ये बताओ कि तथागत का कोई गुरु नहीं होता, अन्यथा अन्यत्र यह। कौन सा? भगवान कहते हैं उसमें, तत्समयं भिक्खवे, तब भिक्षु मेरे मन में एतदहो से ऐसा भाव जागा, तब मुझे ऐसा लगा, यं नु नाहं यायं धम्मो मया अभिसंबुद्धो तमेव धम्मं सक्कत्वा गरुं कत्वा उपनिषाय विहरेयन्ति। ये जो धर्म मैंने स्वयं बोध किया है, जिसका संबोध से मैंने प्राप्त किया है, उसी तमेव धम्मं, उसी धर्म का सत्कार करते हुए, उसे गुरु मानते हुए
उसी के अनुसार मैं जीवन जीऊंगा करके करके भगवान ने सोचा। तो यदि कोई कहे कि तथागत का गुरु कौन है, तो क्या कह सकते हैं हम? तथागत के गुरु तथागत ने बोध किया हुआ धर्म है, तथागत का बोध किया हुआ धर्म है। पर यदि आप में से कोई या कोई भी मिथ्या दृष्टि का आदमी ये कह दे कि बुद्ध के गुरु होते हैं, तो ये सरासर झूठ होगा। केवल यही बात, तथागत का धर्म ही, दूसरा कोई नहीं। हाँ, बोधिसत्व की अवस्था में कुछ गुरु उनको मिले, बुद्धत्व के लिए नहीं, व्यवहारिक जीवन के लिए। बचपन में जो शिक्षा लिए उसके लिए जो गुरु थे, वह घर गृहस्थी छोड़कर जब सन्यास ले तब सन्यास में आरंभिक इसमें भिन्न भिन्न जगह पर गए, परंतु वह बुद्धत्व के लिए नहीं काम आई। बुद्धत्व के लिए तो केवल बुद्ध का पूर्व का ज्ञान, पारमिताओं का बल, यही काम में आया है। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए, भगवान इसमें कहते हैं कि उनसे कोई भी श्रेष्ठ नहीं, न सील में, न समाधि में, न प्रज्ञा में, न विमुक्ति में। इसीलिए जिस धर्म को मैंने बोध किया है उसी धर्म को मैं गुरु मानूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं गुरु के बगैर रहना घर न होने के बराबर है। गुरु के बगैर रहना घर न होने के बराबर, यह उनके अनुकूल नहीं है, यह उनके उनके लिए नहीं है, यह उनके लिए नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैंने गुरु बनाया। तब इस बात को अपनी चित्त यानी भगवान के तथागत की चित्त की चेतना को ब्रह्म साहम्पति ने अपनी चित्त की चेतना से देखा, और कहते अत को भिक्कवे ब्रह्मा सहम्पति मम चेत सा चेतो परिवितक मन्याय। ब्रह्म सहम्पति ने मेरे चित्त की चेतना को अपने चित्त की चेतना से देखा, और से यथापि बलवा पुरिसो सामंजितं वा बाहं पसारेय। जैसे कोई बलवान शक्तिमान शक्तिमान व्यक्ति, बलवान पुरुष अपनी बाहों को ऐसा बंद है तो उसे खोल दे, पसारितं वा बाहं संविजय, खुली हुई बाहों को बंद कर दे। एवमेव ब्रह्मलोके अंतरहितो, ऐसे ही ब्रह्मलोक से अंतर्धान होकर मम पुरतो पात्रोसी, मेरे सम्मुख आकर खड़े हो गए। अथ को भिक्खवे ब्रह्मा सहम्पति, तब ब्रह्म सहम्पति ने एकांसं उत्तरा संघं, उनका ऊपर का जो वस्त्र है उसको एक कंधे पर लिए, करित्वा दक्षिणं जानुमंडलं पठवियं निहित्वा, दक्षिण पैर को जमीन पर टिका कर। तुमने देखा होगा ना, वो कई बार वो एक एक पैर को जमीन पर रखकर, एक पैर को इस तरह से रखकर लोग बैठकर नमन करते हैं भगवान। कई जगह पर दिखाई देता है कि सर के ऊपर हाथ रखकर इस तरह से, उस प्रकार से दक्षिणं जानुमंडलं पठव्यं निहित्वा ये नाहं तेनांजलिं पनामित्वा, तब एक तरफ पैर रखकर उन्होंने दोनों हाथों को जोड़कर मुझे प्रणाम किया, और प्रणाम कर कर मुझे कहते हैं एवमेतं भगवा एवमेतं सुगत। भगवान ऐसा ही हो, भगवान सुगत ऐसा ही हो। ये पिते भन्ते अहेसुम अतीत मध्यानं अरहंतो सम्मा संबुद्धा तेपि भगवन्तो धम्म एवं सक्कत्वा गरुंकत्वा उपनिषाय विहरिसु। ये पिते भन्ते भविष्यन्ति अनागत मध्याह्नं अरहन्तो सम्मा संबुद्धा तेपि भगवन्तो धम्मं एव सक्कत्वा गरुंकत्वा उपनिषाय विहरिष्यन्ति। भगवान को कहते हैं कि भगवान अतीत में जितने भी सम्यक संबुद्ध हुए हैं, वे सभी इसी प्रकार से धर्म का, जिस धर्म को उन्होंने बोध किया उसी धर्म का गौरव करते हुए, उन्हीं को गुरु मानते हुए, सत्कार करते हुए उसी के अनुसार जीवन जिए हैं। भविष्य में भी जितने भी बुद्ध होंगे वे भी इसी प्रकार से धर्म का ही गौरव करते हुए जीवन जिएंगे। भगवा पिभंते ए तरह ही, भगवान आप भी अभी इस समय
अरहं सम्मा संबुद्धो धम्मं एव सक्कत्वा गरुं कत्वा उपनिषाय विहरितुम। आप भी इस समय इसी प्रकार से धर्म का ही गौरव करते हुए विहार कर रहे हैं। इदम वोच ब्रह्म सहम्पति, इसी प्रकार सब ब्रह्म संपत्ति ने भगवान को कहा। इदं वत्वा अथा परं एतदवोच, इसके बाद इसके आगे ये भी कहा। ये च अतीता संबुद्धा, ये च बुद्धा अनागता, यो चेतरहि संबुद्धो बहुन्नं शोक नासनो। ये जो अतीत में सम्यक संबुद्ध हुए हैं, जो भविष्य में भी सम्यक संबुद्ध हुए होंगे, और जो वर्तमान में जिन्होंने अपने संपूर्ण दुखों को दूर कर दिया है ना, वे सभी सम्यक संबुद्ध। उसी तरह से सब्बे सद्धम गरुणो विहिंसु विहरति च अतोपि विहरिसन्ति ऐसा बुद्धान धम्मता। सभी लोग धर्म का, सद्धर्म का गौरव करते हुए गए हैं, इसी प्रकार से गौरव करते हुए विहार किए हैं। और जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, क्योंकि यह ऐसा बुद्धान धम्मता, सभी बुद्धों की ये धर्मता है। भगवान बुद्ध जी को सम कहा जाता है क्योंकि वे केवल समान है दूसरे संबुद्ध के साथ। भगवान को असम कहा जाता है क्योंकि वो किसी के साथ समानता नहीं कर सकते, दूसरे सामान्य किसी व्यक्ति के साथ नहीं, केवल बुद्ध के साथ। इसीलिए ऐसा बुद्धान धम्मता, यह बुद्धों की धर्मता है करके भगवान कहते हैं। तस्मा ही अत्त कामेन महत्तम कंखता, सद्धम्मो गरुकांतव्यो सरंग बुद्धान शासनंति। इसीलिए जो अपना हित चाहता है, जो अपना कल्याण चाहता है, ऐसे व्यक्ति ने बुद्धों का अनुस्मरण करते हुए, बुद्ध की वाणी का अनुस्मरण करते हुए उनके अनुसार अपने जीवन को लगा लेना चाहिए और बुद्ध शासन को पूर्ण कर लेना चाहिए, सद्धर्म का गौरव करते हुए। अत्त कामेन, जिसे अपनी अपनी इच्छा हो, जो अपना हित चाहता हो, जो अपना कल्याण चाहता हो, ऐसे व्यक्ति ने। और इतना कहने के पश्चात इदं मत्वा मंग अभिवादित्वा प्रदक्षिणं कृत्वा तथैव अंतर्धायि। तब ब्रह्म साहम्पति ने भगवान बुद्ध जी को प्रदक्षिणा की, नमन किया, और वहां से ब्रह्मलोक में पुनः चले गए। अथ क्वाहं भिक्खवे, इसीलिए भिक्षुओं, ब्राह्मणो च अध्येसनं विदित्वा अत्तनो च पतिरूपं व्यायं धम्मो मया अभिसंबुद्धो तमेव धम्मं सक्कत्वा गरुं कत्वा उपनिषाय विहासिं। इसीलिए जिस प्रकार से उन्होंने कहा, तो ब्रह्म सहंपति के विचारों को मैं भी इसी प्रकार से अनुकूल समझते हुए सम्यक संबुद्ध द्वारा इसी को गुरु मानते हुए ही, यानी अब तक तथागत ने जिस सम्यक संबोधि को प्राप्त किया उसी को गुरु मानते हुए वे उन्होंने साधना की है। फिर भगवान कहते हैं, यतोचखो भिक्खवे संघोपि महत्तेन समन्नागतो अथ में संघोपि गारो होती। और संघ भी महाविशाल है, तो संघ का भी गौरव करता होगा कि तथागत कहते हैं। संघ गौरव की बात। तो इसीलिए इस धर्म को बहुत ही अच्छी तरह से हमने समझना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से हमने जानना चाहिए। धर्म के अनुसार, भगवान कहते धर्म के अनुसार ही जीवन जीना चाहिए, है ना। क्योंकि भगवान स्वयं ही संघ का गौरव करने वाले हैं। ये जो बात है, इसमें क्या कहा है भगवान ने, यतोचखो भिक्खवे संघोपि महत्तेन समन्नागतो। संघ में भी महानता उत्पन्न हो गई है। क्यों? अरहंत, धर्ज पहनने वाले, सुपटिपन्न, उजुपटिपन्न, न्यायपटिपन्न, सामीची पटिपन्न, गुणों को धारण करने वाले अष्टार्य पुद्गल, ये जो है संघ है। तो भगवान कहते अथ में संघो भी गौरव, मैं संघ का गौरव करता हूं कहते हैं, मैं भी संघ का गौरव करते हैं। तो जब बुद्ध संघ का गौरव कर सकते हैं,
तो आप और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए और कहना ही क्या। इसीलिए इस धर्म को अच्छी तरह से जाने। ये भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे भी गुरु की आवश्यकता है, गुरु के बगैर रहना अच्छा नहीं है। तो बस तथागत के गुरु कोई है तो वे है उनका बोध किया हुआ धर्म। और संघ का भी तथागत कहते हैं मैं कि गौरव करता हूं। तो इस बात को अच्छी तरह से जानो, बहुत ही सुंदर तरह से भगवान की इस वाणी को स्मरण करो, इस वाणी को अपने मन में बिठाओ। भगवान कहते हैं गुरु किस लिए है, तो गुरु सील की परिपूर्ति के लिए, समाधि की परिपूर्ति के लिए, प्रज्ञा की परिपूर्ति के लिए, विमुक्ति की परिपूर्ति के लिए, इन चार धर्मों को पूर्ण करने के लिए गुरु चाहिए। तो यदि इन चार धर्मों को आपको पूर्ण करना हो तो कौन होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। गुरु है, वास्तव में गुरु है, कहने में बात लगे नहीं, वास्तव में गुरु है। तो गुरु के सहारे धीरे धीरे ये चारों धर्म पूर्ण होते जाएंगे। विमुक्ति स्कंद पूर्ण होना या निर्वाण का पूरा मार्ग पूर्ण होना है ना, वो पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए बुद्ध भगवान जिस प्रकार से स्वयं धर्म का गौरव करते हैं और यहाँ कहते हैं कि मैं संघ का गौरव करता हूं, तो भूल कर भी किसी से ऐसा प्राप्त न हो कि संघ का अगौरव करे। इस बात की चिंता करो, ठीक है। अपने जीवन में गुरु के सानिध्य में रहना सीखो, गुरु से सीखना आरंभ करो। भगवान कहते दुखं को अगार वो विहरती अपतिस्सु। गुरु के बगैर होना अगार जैसा है, घर न होने जैसा है, छाया न होने जैसा है। इसीलिए गुरु का होना बड़ा आवश्यक है, गृह का होना बड़ा आवश्यक है। अपने जीवन में गुरु की खोज करो, गुरु की प्राप्ति कर लो, तो कल्याण ही कल्याण होगा, है ना। इसलिए अच्छी तरह से इस धर्म को ध्यान में रखो। यह धर्म का उपदेश आप सभी को गुरु को प्राप्त कर लेने के लिए, धर्म को परिपूर्ण करने के लिए एकांत रूप से उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।